दारू से ना घर में देर लड़ाई होती है, कलेश होता है और नाली भरी पड़ी है, कोई नाली सफाई नहीं करवाता। बीजेपी आ जाए, वो आ जाए, कोई अपने दारू का ठेका बंद करवाए। हाँ, दारू पी के बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं। यहाँ के विजय कुमार आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो सिर्फ लोग लोन दिलाए हैं। 8 लाख रुपए लोन दिला के 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में करवाए हैं। 2 लाख रुपए एक किसी और को उन्होंने अकाउंट में करवाए हैं। झूठ बोलना और शराब के ठेके खोलना, उन्होंने और आज तक कुछ नहीं किया। बस वो झूठ के सिवा कुछ करते ही नहीं है, कुछ नहीं करती। आ जाते हैं खांसते हुए, बस उनका यही ढोंग है। अब इस बार बता देंगे केजरीवाल जी कि इस बार किसका वोट आने वाला है और कौन ही यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ही आएगा। हाय हाय के नारे ऐसे ही नहीं लगाए जाते। केजरीवाल झूठ बोलने का तो मास्टर स्ट्रोक खेलता है हर जगह। अगर अवार्ड भी दिया जाए तो वर्ल्ड में झूठा 1 नंबर है। दिल्ली एमसीडी में जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ, जो माहौल है यहाँ का, केजरीवाल को दूर दूर तक कोई जनता सुनने को तैयार नहीं है। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल पूरी तरीके से सफाया पहले भी था, वो कभी नहीं था और इस बार भी वो दूर दूर तक नहीं रहेगा। जनता से आप राय लीजिए, जनता आपको बताएगी कैसे उनकी एमसीडी के उनके वार्डों में चले जाइए जहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वहाँ का हाल देख लीजिए। नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़े फेंके नहीं जा रहे हैं, जनता परेशान है। जनता सिर्फ इंतजार कर रही थी 4 साल 5 साल कि कैसे समय आए और उसको बदल के उखाड़ के फेंकें। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को महज 2 हफ्ते का समय रह गया है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को लेकर तमाम जो घोटाले हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो तिहाड़ जेल हो या फिर कल जो पिटाई हुई है उनके विधायक की गुलाब सिंह यादव हो। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये दावेदारी कर रही है कि इस बार 200 सीटें एमसीडी में आम आदमी पार्टी की आने वाली हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी भी एक बार फिर से एमसीडी में रिपीट कर रही है। त्रिलोकपुरी में मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरे साथ तमाम यहाँ के लोग मौजूद हैं। इनसे राय लेते हैं कि एमसीडी चुनावों में आखिरकार इस बार कौन आ रहा है और जनता जो है वो किसे चाहती है। क्या नाम है आपका? क्या दारू का ठेका बंद करवाओ। दारू से ना घर में देर लड़ाई होती है, कलेश होता है और नाली भरी पड़ी है, कोई नाली सफाई नहीं करवाता और गंदगी रहती है, मच्छर हो रहे दुनिया भर के। मुख्यमंत्री क्यों शराब की दुकानों को नहीं बंद कर रहे? क्या कहेंगे उनसे? करते ही नहीं है, कोई बंद करे, करेंगे, कर रहे हैं कोई करेंगे। अब केजरीवाल के बोले क्या बोले, सरकार की है, हम क्या कह सकते हैं। ये तो नहीं। हमारे लिए तो सभी बराबर, कोई भी आ जाए, अरविंद केजरीवाल, बीजेपी या कांग्रेस, जो भी आ जाए सही है। बीजेपी आ जाए, कोई भी आ जाए, केजरीवाल भाई। हमारा दारू ठेका बंद करने वाला आना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं घर में और भी पड़ोस में दिक्कत हो रही है सबको। और क्या, दारू पानी की सबको दिक्कत हो रही है, घर में कलेश होता है, लड़ाई होती है घरों में और नाली भरी हुई पड़ी है हमारे। दिल्ली सरकार के द्वारा जो दुकानें खोली गई, इनसे परेशान हैं? हाँ, हम परेशान हैं उस चीज से, और किसी चीज नहीं है बस। क्या नाम है माता जी आपका? आप बताइए क्या नाम है? बीजेपी। बीजेपी क्यों आ रही है? बीजेपी यूँ आ रही है, अच्छा काम कर रही है वो। यूपी में भी बहुत बढ़िया काम करा है। दिल्ली एमसीडी यहाँ भी होनी चाहिए बीजेपी। हाँ, माता जी ने कहा यहाँ पर भी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक और माता जी खड़ी, उनसे बात करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? सुगना। ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? बीजेपी, अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस? बीजेपी आ जाए, वो आ जाए, कोई अपने दारू का ठेका बंद करवाए। हाँ, दारू पी के बहुत बच्चे बिगड़ रहे हैं। वो तो दिल्ली सरकार की तरफ से खोली है, अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो कोई सा भी हो, अपने दारू बंद करवाए। तो माता जी आपको क्या लग रहा है कि शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए? हाँ, बंद होनी चाहिए। हाँ, और ये जो 1 पे 1 फ्री की जो स्कीम लाई गई थी वो बेकार है, जब तक ज़्यादा बच्चे बिगड़ गए। क्या कह रहे हैं आप? आएगी बीजेपी, चक्कर में नहीं आएंगे केजरीवाल? हाँ। दारू का 1 कैसे फिर इन्हें दारू कर दी नहीं, फायदा क्या है? सबका नुकसान हो रहा है, बच्चे सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तो इसलिए तो दारू का ठेका बंद करा चाहिए। केजरीवाल आवे चाहे बीजेपी आवे, कोई सही आए, पर दारू का ठेका बंद होना चाहिए। हाँ, दारू के ठेके बंद करने के लिए तो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, अरविंद केजरीवाल। ठीक है, फिर बीजेपी आ जाएगी तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय चौहान। अजय जी ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? इस बार दिल्ली एमसीडी में लोग बदलाव की उम्मीद लेके वोटिंग में उतरेंगे। कौन आ फिर? बदलाव में क्या चाहते हैं आप, कौन आना चाहिए? बदलाव में भारतीय जनता पार्टी ही चाहते हैं। तो बदलाव कहाँ से? एमसीडी में तो बीजेपी 15 साल से 15 साल से बीजेपी रही है, लेकिन जो यहाँ के पार्षद हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन्हें तो सिर्फ यहाँ का पार्षद और विधायक ही काम करता है, लेकिन यहाँ के ना ही पार्षद ने काम किया। अभी वो 8 महीने रहे
8 महीने उनके पूरे होते यहाँ के पार्षद कौन चले गए। यहाँ के विजय कुमार आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है तो सिर्फ लोग लोन दिलाए हैं। 8 लाख रुपए लोन दिला के 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में करवाए हैं, 2 लाख रुपए एक किसी और को उन्होंने अकाउंट में करवाए हैं। तो ये फिरोडबाजी लोग वक्त देखते हुए वो कैसे चाहेंगे कि उनका पार्षद दोबारा यही बने। अच्छा, वो तो बार बार पे कहते हैं अरविंद केजरीवाल के हम दुगना काम करेंगे एमसीडी में आएंगे तो। कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ झूठ बोलेंगे और वो शराब के गली गली के बाहर ठेके खोलेंगे। उनका काम यही है, झूठ बोलना और शराब के ठेके खोलना। उन्होंने और आज तक कुछ नहीं किया, बस वो झूठ के सिवा कुछ करते ही नहीं है। कुछ नहीं करती, आ जाते हैं खासते हुए, बस उनका यही ढोंग है। ढोंगी बाबा आता है, डमरू बजाता है, डग 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 डग, लोगों को इकट्ठा करता है और सारा माल लूट के पंजाब भेजता है अफगानिस्तानियों को। जो इनकी टोपी पहले सफ़ेद थी वो अब पीली कैसे हो गई? खालिस्तान वालों को, जो इन्होंने सफ़ेद टोपी का ढोंग पहले रचा, ठीक है, कि हमारा एक तरफा वोट आ जाएगा। अब इस बार बता देंगे केजरीवाल जी कि इस बार किसका वोट आने वाला है और कौन ही यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का पार्षद ही आएगा। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार के ऊपर कि एमसीडी में टिकट बेची जा रही है, पर मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हम टिकट नहीं बेच रहे, हमारी पार्टी टिकट बेचने का काम नहीं। वीडियो दिखाता हूँ आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ के जितने भी विधायक हैं सब पिट रहे हैं, जो जूते चप्पलों से, गाली गुप्तारों से उनका स्वागत किया जा रहा है। यहाँ के जितने भी विधायक हैं, जितने भी टिकटें हो रही हैं, ये देखिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए अपने गुलाब सिंह जी, ये देखो, हाय हाय के नारे ऐसे ही नहीं लगाए जाते। क्या हाल है इस बार त्रिलोकपुरी में, कौन आ रहा है यहाँ से? त्रिलोकपुरी में यूँ तो कार्रवाई चलाता अकेले, यूँ तो मैं अकेला ही चलाता कार्य मंजर, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। इस बार सुंदर चौहान जी ही यहाँ के भारी प्रत्याशी रहेंगे और उन्हें ही हम जिता के लाएंगे। भारत माता की जय। अच्छा, किस पार्टी से हैं सुंदर जी? भारतीय जनता पार्टी जी। क्या नाम है आपका सर? निरंजन कुमार। निरंजन जी, ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में किस पार्टी का परचम लहराने वाला है? कौन सी पार्टी इस बार एमसीडी में आ रही है? इस बार पब्लिक के दिलों में राज करने वाला और पब्लिक का मसीहा बन के मोदी जी जो धरातल पे लाए हैं सारे योजना, जैसे ये गली कुची की इलेक्शन है, एमसीडी, नाली मोरी रोड जन्मपत्री ये सब का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो भारतीय जनता पार्टी खरे उतरे हैं। सरकार भी उनकी थी और पुनः दोबारे से पिछली बार 181 निगम पार्षद था, इस बार 242 निगम पार्षद भाजपा के आने वाले हैं। और रही बात, आम आदमी पार्टी कह रही है 200 प्रत्याशी तो हमारे जीतेंगे। अब ऐसा न, केजरीवाल झूठ बोलने का तो मास्टर स्ट्रोक खेलता है हर जगह। अगर अवार्ड भी दिया जाए तो वर्ल्ड में झूठा 1 नंबर है। कौन आ रहा है फिर इस बार? इस बार आ रहा है बीजेपी का निगम पार्षद और पब्लिक के दिल पे, चेहरे पे राज करने वाला है और पब्लिक के मुस्कान आ रहा है कि भाजपा आएगी तो हमारी काम होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन पारछा है। रोहन जी, ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्यों आ रही है? यूथ हैं आप, क्यों चाहते हैं बीजेपी आने से? जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ के निगम पार्षद जो विजय कुमार जी हैं, उनके पास हम कई बार कंप्लेंट ले गए रोड की समस्या, और पार्क में मैंने खुद ने सफाई करी पार्क को लेके। 10 बार एप्लीकेशन लिख के दी, भाई सफाई के लिए कर्मचारी भेजो, नहीं भेजा ऐसा कुछ भी। हमने सांसद जी के यहाँ पे, जो गौतम गंभीर हमारे सांसद हैं यहाँ के पूर्वी दिल्ली के, उनको एप्लीकेशन दी। अगले दिन ही हमारे पार्क में सफाई भी हुई, थोड़ा जो रोड वोड का काम था वो भी उन्होंने करा। इसलिए हम चाहते हैं भारी मतों से विजयी हो हमारी बीजेपी जी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं इस बार एमसीडी में वो आएंगे, डबल काम। वो जो सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं होने का, उनकी गलत सोच है जी। क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो लगातार एमसीडी को लेकर दावे कर रहे हैं? वो जो भी दावे कर रहे हैं वो सब झूठ हैं, और जो दावे करते हैं उसका वो उल्टा करते हैं। ठेके खुलवा देते हैं बगल में, जो हमारी उम्र के भाई है, मेरे यार दोस्त है, सब वो गलत है वो पड़ जाते हैं, और जो भी वादे कर रहे हैं वो झूठे वादे कर रहे हैं जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा योगेश्वर शुक्ला नाम है। योगेश जी, मुझे ये बताइए इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? दिल्ली एमसीडी में जहाँ तक कि मैं जहाँ देख पा रहा हूँ, जो माहौल है यहाँ का, केजरीवाल को दूर दूर तक कोई जनता सुनने को तैयार नहीं है। जिस प्रकार केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में उत्पात मचा रखा है, चाहे वो कूड़े के लेकर हो, चाहे वो युवाओं को शराब पिलाने को लेकर हो, और भ्रष्टाचार भी चरम पे है। पंजाब चुनाव के लिए दिल्ली से पूरे पैसे उठा के ब्लैक करके पूरा वो कर दिया। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल पूरी तरीके से सफाया पहले भी था,
वो कभी नहीं था और इस बार भी वो दूर दूर तक नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पहले से ही अपना पूरा समर्थन दे दिया है और जनता इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही वोटिंग के दिन आए और बम्पर वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हर वार्ड से जिताया जाए। आम आदमी पार्टी तो कह रही है इस बार हमारी दावेदारी है, हमारी राज्य में सरकार है, अगर एमसीडी में भी आते हैं तो दुगना काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी तो हमेशा से ही ऐसी पार्टी रही है जो कहती कुछ है और करती कुछ है। उनके जो मसीहा हैं वो तो कह रहे हैं गुजरात में भी हम सरकार बना रहे, वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, जनता से आप राय लीजिए, जनता आपको बताएगी कैसे उनकी एमसीडी के उनके वार्डों में चले जाइए जहाँ पे आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, वहाँ का हाल देख लीजिए। नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़े फेंके नहीं जा रहे हैं, जनता परेशान है। जनता सिर्फ इंतजार कर रही थी 4 साल 5 साल कि कैसे समय आए और उसको बदल के उखाड़ के फेंकें। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी ने कूड़े का ढेर बना दिया है, दिल्ली को हम एमसीडी में आएंगे। लगातार तमाम बड़े वादों को लेकर इस बार दावे किए जा रहे हैं, क्या कहेगी इस पर? सरकार तो आपकी थी, हाँ, आपने अगर हमने कूड़े के ढेर बना दिया तो आप क्यों नहीं साफ कर लिए? अगर किसी ने गलती करी है तो आप उसको सही करके दिखाओ, तब तो आप उसकी गलती बताओगे। जब आप पहले से गलत हो तो दूसरे की गलती को गलती क्या बताओगे? तो केजरीवाल हमेशा से ही झूठे वादे और झूठे पुलिंदों का नेता रहा है, उसका कोई यहाँ अस्तित्व नहीं है। उसने हमेशा सिर्फ फ्री में बांटने के लालच देकर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। कोई ठोस मुद्दा या कोई ठोस राजनीति उसके पास दिल्ली की जनता के लिए नहीं है। चलिए, इन्होंने कहा कि कौन आ रहा है फिर इस बार? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत में इस बार एमसीडी के चुनाव में विजयी होगी और एक नया विकास यहाँ पर पूरे दिल्ली के अंदर एमसीडी में होगा। एमसीडी में टिकट बेचने का आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी के ऊपर। 1-1 करोड़ रुपए, 80-80 लाख रुपए, हाँ, उन्हीं के नेता बताते हैं। जो टिकट नहीं पाता है उन जो टिकट पा जाता है वो तो शांत रहता है। जो नहीं पाता आप उनसे अभी आप अलग से मिलिए, बंद कमरे में मिलिए, देखिए असलियत बताएंगे। वो खुद बताएंगे कि मेरे को ऑफर आया था 60 लाख का, मुझे 80 लाख देना पड़ा, दूसरे ने 80 लाख दे दिया, उसको मिल गया। मुझे 1 करोड़ बोल रहे थे। इनके पार्टी कार्यालय पे लात जूते चले हैं, इन्हीं के पार्टी कार्यालय पे, इन्हीं के कार्यकर्ताओं के घर पे, इन्हीं के जो बड़े पदाधिकारी थे उनके यहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं। इसी टिकट को लेकर, बंटवारे को लेकर लात जूते चले हैं। पैसे का सीधा सीधा आरोप रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए देकर, इसलिए ये लालच देकर कि आप जीत जाओगे तो उसके बाद चाहे जितना कमाना, भ्रष्टाचार करना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस बिहार पे लाखों लाखों रुपए लिए गए हैं। और ये भी बहुत बड़ा आरोप है कि यहाँ से टिकट के नाम पे पैसे लेकर गुजरात चुनाव में खर्च करे जा रहे हैं। रविंद्र सिंह। इस बार दिल्ली एमसीडी में कौन आ रहा है? दिल्ली एमसीडी में कौन? अंकल जी, अच्छा, दिल्ली आम आदमी पार्टी, बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखो, ये बीजेपी तो सब पढ़े लिखे बच्चे, इतने पढ़े लिखे, पढ़े इंजीनियर हमारे फैमिली में पढ़े, ये नौकरी खत्म कर दी उन्होंने। बताओ क्या फायदा है? फिर कौन आना चाहिए? क्या फायदा है? एमसीडी में कौन आना चाहिए? अब मुझे पता नहीं कौन आना चाहिए। मुझे पता नहीं, कुछ भी नहीं पता। एमसीडी में कौन आ रहा है? मिनिस्टर कौन है? मुझे पता है कुछ नहीं। अभी तो प्रेजेंट में तो बीजेपी है। हाँ, तो कौन आना चाहिए? बदलना चाहिए वापस? नहीं बदलना चाहिए, बीजेपी तो बेकार। मैं तो देखो, जब बच्चों को, हमारे पढ़े लिखे इतने बच्चे हैं, इंजीनियर तक हैं, नौकरी नहीं मिली, नौकरी खत्म कर दी। बता, इतने करोड़पति लोग तो ऐसे पैसे वाले हैं, उनको नौकरी में फ़ायदा क्या? उनका तो ऐसे कहीं ना खा लेंगे, ये गरीब जनता कहाँ से कमाए? पहले के घर में तो आम आदमी पार्टी पे भरोसा है या कांग्रेस पे? देखो, हमें सब पे भरोसा है। नौकरी सबके, अपनी पब्लिक की बात सुने तो अच्छा ही है। बस कि पब्लिक की जो बात सुनेगा वो अच्छा है, बाकी की जनता की हमने राय ली ही है एमसीडी चुनावों को लेकर।